बच्चों, अभी हमने विज्ञान में अध्याय 1 और अध्याय 2 पढ़ा। अध्याय 1 और अध्याय 2 में हमने पदार्थ के बारे में जाना। किसके बारे में जाना? पदार्थ के बारे में। हमने ये जाना था कि जितने भी पदार्थ हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने हैं, है ना। जब उसको हम तोड़ते हैं तो लास्ट में हमें क्या प्राप्त होता है? परमाणु। जो सबसे छोटी चीज़ है वो हमें क्या प्राप्त हुई थी? परमाणु। और हमने यह जाना था कि जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं इस धरती के ऊपर या दुनिया में जहाँ भी जितने प्रकार के पदार्थ हैं वो किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से मिलकर बने हैं। फिर इसी के आगे हमने देखा था कि हमने पदार्थ का जब वर्गीकरण किया था तो परमाणु के आधार पर हमने पदार्थ का वर्गीकरण कर दिया था, है ना। हमने बोला था कि परमाणु की संख्या अगर हम देख रहे हैं किसमें कितने परमाणु हैं, अगर बहुत ज़्यादा पास पास परमाणु हैं तो हमने उसे ठोस कह दिया था। बहुत दूर दूर परमाणु हैं तो हमने उसे गैस बोल दिया था। और ना बहुत ज़्यादा दूर है ना बहुत ज़्यादा पास है तो उसको हमने क्या कह दिया था? द्रव कह दिया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत हाँ। अब क्या हुआ था कि ठोस द्रव गैस हमने भौतिक वर्गीकरण समझ लिए थे। फिर हमने परमाणुओं की शुद्धता के आधार पर और परमाणुओं के अनुपात के आधार पर उसका रासायनिक वर्गीकरण किया था कि एक ही प्रकार के परमाणु अगर किसी पदार्थ में हैं तो उसे हमने तत्व कह दिया था। दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु जब किसी निश्चित अनुपात में मिले थे तब हमने उसे क्या कहा था? बहुत अच्छे, यौगिक कहा था। और जब दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु मिले जरूर लेकिन उनका अनुपात निश्चित नहीं था तब हमने उसे क्या कहा था? मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण हमने समझा था। परमाणुओं की संख्या और परमाणुओं के शुद्धता के आधार पर या उनके अनुपात के आधार पर। इतना यहाँ तक कोई दिक्कत थी आपको? नहीं थी। चलिए आज हम बात करेंगे इस परमाणु की। किसकी बात करेंगे? परमाणु की। और हम बात करेंगे कि कोई भी परमाणु दूसरे अलग भिन्न प्रकार के परमाणुओं से जुड़कर यौगिक जब बनाता है तो उसके क्या कोई नियम होते हैं? अगर कोई नियम होते हैं तो उन नियमों को यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? इस बीच में अगर आपके मन में कोई प्रश्न आएंगे तो अपन उन प्रश्नों को लेंगे और उनका समाधान यहाँ पर सही है। बात करते हैं परमाणुओं की। ये जो परमाणु है ये अति सूक्ष्म कण है, सूक्ष्मतम कण है। इसे और अधिक भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है ना। अविभाज्य कण है, ऐसा हमारे वैज्ञानिकों का कहना है। डाल्टन ने परमाणुवाद भी दिए, है ना। परमाणुवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? जॉन डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने दिया। परमाणुवाद के अनुसार क्या है कि प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर, और दूसरी बात क्या है कि जो परमाणु है वो सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। ठीक। अब हम बात करते हैं और आगे की, और परमाणु को और डीप में समझने का जब हम प्रयास करते हैं तब हम यह पाते हैं कि परमाणु जो है वह भी, परमाणु भी उससे और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। मतलब परमाणु के अंदर भी कुछ विशेष प्रकार के कण पाए जाते हैं जो अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं और उन्हीं कणों के कारण परमाणु का अस्तित्व होता है। ठीक है। तो उन कणों की जब हम बात करते हैं, उदाहरण के लिए हमारे पास में अगर ये एक परमाणु है जिसको हमने खूब बड़ा कर दिए, इतना बड़ा तो परमाणु होता नहीं है लेकिन हमने खूब बड़ा कर लिए मान लीजिए, तो इस परमाणु का जो केंद्रीय भाग होगा, है ना, वह धनात्मक होगा और इसके अंदर पाया जाएगा प्रोटॉन। क्या पाया जाएगा? प्रोटॉन। इसका जो बाहरी भाग है वह ऋणात्मक होगा और कुछ ऋणात्मक कण इसमें पाए जाएंगे, है ना, जो ऋण आवेश रखेंगे और उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। लेकिन सिर्फ दो प्रकार के कणों से मिलकर ही परमाणु नहीं बना है। प्रोटॉन के साथ इस केंद्रीय भाग में एक और कण होता है जो ना तो धनावेशित होता है और ना ही ऋणावेशित होता है। उस कण को हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। वेरी गुड। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति, कोई प्रश्न?
बढ़िया, समझ में आ रहा है। तो अब हमारा जो परमाणु है वह विशेष रूप से कितने प्रकार के सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ प्रतीत हो रहा है, यहाँ देखते हुए बताएं। 3। जो धनावेशित कण है उसे हम क्या कह रहे हैं? प्रोटॉन। जो ऋणावेशित कण है उसे हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। और जो न्यूट्रल है, ना धन है ना ऋण है, उदासीन कण है, उसे हम क्या कह रहे हैं? न्यूट्रॉन। अब देखिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे ही नहीं पता चल गया इनके बारे में, कोई ना कोई वैज्ञानिक ने रिसर्च किया होगा, उन वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत करें, तो उनके नाम भी हमें पता होना चाहिए, है ना। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि ऋणावेशित कण है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ चक्कर भी लगाता है ना। जैसे सौर मंडल में सूरज के चारों तरफ अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इस इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जे थॉमसन। उन्हें हम टॉमसन भी बोलते हैं, जे थॉमसन या जे थॉमसन। ठीक, याद हो जाएगा। एक बार बोलिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। बिल्कुल, वेरी गुड। न्यूट्रॉन की बात करते हैं, जो कि उदासीन कण है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? किसी को पता है? चैडविक नाम के एक वैज्ञानिक थे, चैडविक ने किसकी खोज करे? न्यूट्रॉन की खोज की। यहां तक क्लियर? अगला है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज यानी कि धनावेशित कण जो हमारा है उसकी खोज करे गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन, है ना। और इसमें धनात्मक भाग होता है, ये रदरफोर्ड के प्रयोग के द्वारा भी हमें पता चला, है ना। तो कई जगह रदरफोर्ड का भी नाम आता है, गोल्डस्टीन का भी नाम आता है। मेरे हिसाब से तो दोनों सही हैं। ठीक, जो आए टिक लगाएं। अगली बात अब हम करते हैं इसके वजन की। भाई ये जो परमाणु है, परमाणु बना, हर चीज का वजन होता है, हर चीज का आकार होता है, यानी द्रव्यमान होता है ना। तो परमाणु का भी द्रव्यमान होता होगा। द्रव्यमान से यहाँ पर तात्पर्य है कि उसके अंदर कितना द्रव्य भरा हुआ है। द्रव्य यानी कि पदार्थ, कितना पदार्थ उसके अंदर भरा हुआ है। ठीक, तो इसका जो द्रव्यमान है वो केंद्रित रहता है नाभिक में। मतलब कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो वजन होता है या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो भार होता है उसे ही हम परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं जोड़ रहा है बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वजन होता है वो नगण्य है, इतना हल्का है कि हम उसको काउंट नहीं कर पा रहे हैं। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो भार होता है वह परमाणु भार कहलाता है। अब हम परमाणु भार, अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि परमाणु भार किसे कहते हैं, आप क्या बताएंगे? किसी भी परमाणु के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संयुक्त भार को हम उस परमाणु का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये भी अभी अपन निकालना सीखेंगे कैसे निकालते। इलेक्ट्रॉन क्या काम आता होगा? तो फिर कुछ काम आता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में एक समानता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, धनावेशित है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। ठीक, अब जो प्रोटॉन है उसकी संख्या, जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो भार है उसको हमने परमाणु भार बोल दिए। अब जो प्रोटॉन की जो संख्या है, कुल प्रोटॉन जितने उस परमाणु में होंगे, एक प्रोटॉन हो ऐसा जरूरी नहीं, अलग अलग परमाणु में अलग अलग प्रोटॉन होंगे, अलग अलग न्यूट्रॉन होंगे, अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे, जब तो वो अलग अलग कहलाएंगे। अगर एक से होंगे तो पॉसिबल नहीं कि वो अलग अलग हो जाए। तो बेटा जितने प्रोटॉन हैं उसकी संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या।
एटॉमिक नंबर, अंग्रेजी में एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के संयुक्त भार को हम कहते परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास। यहाँ तक क्लियर है बेटा? किसी को कोई आपत्ति? अब मैं कुछ साधारण से प्रश्न कर रहा हूँ, उनके जवाब चाहिए आपसे। पहला प्रश्न मेरा यह है कि जो पदार्थ है वो किससे बना हुआ है? छोटे छोटे कणों से, है ना। उन छोटे छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु की और क्या विशेषता है? कितना छोटा है? क्या है? यह है अविभाज्य कण है। मतलब जैसे ये चौक है, इसको तोड़ते जाऊंगा तोड़ते जाऊंगा तोड़ते जाऊंगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो इतनी बारीक हो जाएगी कि तोड़ना संभव नहीं हो पाएगा। किसी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी मशीन जो भी हो, नहीं तोड़ पाएंगे हम। तो जो आखिरी कण जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते वो कहलाता है परमाणु। अच्छा, परमाणु किन चीजों से मिलकर बना होता है? तीन। वेरी गुड बेटा। कौन सी तीन चीजें हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अब तीनों में अलग अलग आवेश होंगे। ऋण आवेश वाला कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। धन आवेश वाला कण कौन सा है? और ऐसा कौन सा कण है जो परमाणु में होता है लेकिन उसमें ना तो ऋण आवेश होता ना धन आवेश होता? न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा बेटा गुड़िया? हाँ, मधुबरी आ रहा है? देखिए क्या है, जो चीज समझ में ना आए तो पूछ लें, है ना। वैसे कमजोर नहीं रहना। जैसे आप घर में जब पहली बार आपने चाय बनाना सीखे होंगे तो मम्मी ने आपको बताई होगी, चाय सबको आता होगा बनाना, मम्मी ने आपको बताई होंगी इतने चम्मच शक्कर डाल देना, इतने चम्मच चाय पत्ती डाल देना, इतना पानी डाल देना। फिर भी आपको डर लगता रहा होगा बन रही कि नहीं बन रही, है ना। कम ज़्यादा होने का डर रहा होगा। सब पता रहने के बाद भी अपन फिर मम्मी से बार बार पूछते, मम्मी 2 ही चम्मच बोले थे क्या? मम्मी 1 ही चम्मच बोले थे क्या? मम्मी पानी कितना डालूं? पूछ लेते ना। ऐसे ही घर में पापा कोई चीज़ सिखाते हैं तो आप पूछते हैं ना उनसे। तो यहाँ के पापा और मम्मी यानी कि अभिभावक हम हैं आपके। विद्यालय के अंदर कोई भी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आ रही है, आपके जो विषय शिक्षक हैं वही आपके अभिभावक हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। और मुझे ऐसा भरोसा है कि अभी तक आपने जितना अपने शिक्षकों से पूछा होगा, है ना, या तो आपको तुरंत जवाब मिल गया होगा या दूसरे दिन जवाब मिल गया होगा, लेकिन किसी ने डांटा तो नहीं होगा आपको, क्योंकि आपके शिक्षक बहुत ही बेहतरीन हैं। मैं बड़ा गर्व करता हूँ अपने साथी शिक्षकों के ऊपर कि उनके जैसे अच्छे शिक्षकों के साथ मुझे पढ़ाने का सौभाग्य मिल रहा है। क्योंकि बेटा बड़े मेहनती हैं टीचर्स, आप भी बहुत मेहनती हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, तब तो इतने अच्छे ज्ञान के स्तर पर आप हैं, ठीक है कि नहीं। तो अपने को पूछना है, बिना पूछे बेवकूफ़ नहीं बनना है। चलिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। एक बात रह गई भाई, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे किसी परमाणु के अंदर, ये कैसे पता चलेगा? जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु का वजन हम द्रव्यमान हम ज्ञात कर रहे हैं, वजन नहीं बोले हैं उसको, द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हैं। किसी परमाणु का जब हम द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हैं तो क्या क्या जोड़ेंगे तब पता चलेगा द्रव्यमान क्या है?